हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में हिंदी की एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है जहां पर हम लोग सब चीज़ों को बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से पढ़ रहे हैं। उसकी 3 वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए, हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी के साथ देखिए एक एमसीक्यू सीरीज भी हमने शुरू की है, जिसका आज हमारा दूसरा पार्ट है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस एमसीक्यू सीरीज को शुरू करने का हमारा एक खास उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको एक पेपर का जैसा माहौल हमको पैदा करना है। पेपर में क्या होता है, देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत घुमा फिरा कर उन प्रश्नों को रखा जाता है और वो प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न को गलत होने से बचाने के लिए ये हमारी एमसीक्यू सीरीज शुरू की गई है और यहाँ पर से आपकी प्रैक्टिस भी होने वाली है बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसका कि आज हमारा दूसरा भाग है। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए, जब ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं ना, तो आप लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने हमसे क्या पूछ लिया। तो देखिए, मैंने आपसे पहले एक बात और कही थी कि जब मैं ये प्रश्न पढ़ता हूँ तो आपको क्या करना है, वीडियो बीच में रोकना है या पॉज करना है। उसके बाद जब जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूँ, वीडियो रोक लेंगे, अपने मन में यहाँ पर जो 4 ऑप्शन रहेंगे उनसे एक उत्तर देंगे। जब आप उत्तर देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। यहाँ पर अवधि गलत लिख दिया गया है, अवधि कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसको सही कर लेंगे, अवधि ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। वीडियो को रोक के खुद ही से आपको एक आंसर देना है। तो इस तरीके से आपको पता लगता रहेगा कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आप कितनी ऊपर हैं और आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो पहला प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी या ऑप्शन डी पाली। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पाली। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखने से पहले एक बात आप लोग समझेंगे। प्रश्न में क्या था कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश इनमें से कौन सी भाषा है, जिसका उत्तर क्या था, पाली। जब मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा था विस्तार पूर्वक, तो वहां पर से मैंने आपसे ये कहा था कि आपको ये सीरीज याद करनी है। जिन जिन बच्चों ने ये सीरीज याद कर रखी होगी तो वो इसका सही उत्तर दे पाएंगे इस सीरीज के माध्यम से। संस्कृत से बनती है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। यहाँ पर एक और आती बीच में अवहट्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वहाँ वीडियो में, तो इसके बाद इसकी चर्चा भी हमने वहाँ पर से की थी। तो अगर आपने इस सीरीज को याद कर रखा है तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए हलवा हो जाएंगे बिल्कुल। संस्कृत की अपभ्रंश, संस्कृत की पाली, पाली की प्राकृत, प्राकृत की अपभ्रंश, अपभ्रंश की हिंदी। तो इस तरीके से आपको याद कर लेंगे तो बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं, बाकी इसके ऑप्शन नीचे चले गए हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन सी जॉन शोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जॉर्ज गियर्सन। काफी बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि परिषद की, यहाँ पर की होगा, नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब व कहाँ की गई। तो देखिए, कब व कहाँ की गई, आपको कब की गई वही बताना है और कहाँ की गई वही बताना है। मतलब एक प्रश्न में ही आपके 2 प्रश्न हो गए हैं। ऑप्शन ए 1970 बम्बई में, ऑप्शन बी 1974 कोलकाता में, ऑप्शन सी 1975 नई दिल्ली में, ऑप्शन डी 1975 बम्बई में। ऐसे जब आपके सामने ऑप्शन आते हैं ना, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1975 नई दिल्ली। चौथा प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1894, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1896। ऐसे जो ऑप्शन होते हैं आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों कंफ्यूज करते हैं, तो आपको जो उत्तर है बिल्कुल सटीक याद होना चाहिए। तो चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1893। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। देखिए, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी पता लगना चाहिए। जिस ऐप में मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं प्रसिद्ध ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जिस ऐप में मैं ये वीडियो बनाता हूँ, जो सब चीज़ें लिखता हूँ, वहाँ पर कुछ फॉन्ट प्रॉब्लम है। मैं लिखता ऐसा हूँ लेकिन ऑटोमेटिक ऐसा अपने आप हो जाता है। आप लोग जब कुछ टाइप करते होंगे, ये आपके साथ भी होता होगा, तो इस चीज़ को आप लोग मैनेज कर लिया कीजिए। बाकी और बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन मुझे ये वाला ऐप सबसे अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी यहाँ पर फॉन्ट प्रॉब्लम इसमें है, इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, आप लोग मैनेज कर लिया कीजिए। तो प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। काफ़ी बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन डी काव्य भाषा। तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी काव्य भाषा। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी की बोलियों अथवा बोलियों के अंतर्गत नहीं आती है? यहाँ पर अथवा हटा देंगे, ऐसा लिख देंगे निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की बोलियों के अंतर्गत नहीं आती है, इसको हटा देंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो कौन सी नहीं आती है? ऑप्शन ए कन्नौजी, बी बांगरू, सी तेलुगु, डी अवधी। मैंने आपको जो पढ़ाया था ना, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, उनकी बोलियां हैं, अगर आपको याद होंगी तो आपने देखा होगा उसमें कन्नौजी भी थी, उसमें बांगरू भी थी, उसमें अवधी भी थी, उसमें क्या नहीं थी? तेलुगु। अवधी नहीं थी, लेकिन अवधी जो है हिंदी भाषा की बोलियों में ही आती है। तो देखिए अवधी भी थी, उसमें सारी थी ये, आप उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो देखिए तेलुगु, जो तेलुगु क्या है हिंदी की बोलियों के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि जो तेलुगु है वो दक्षिण भारत की भाषा है, दक्षिण जो भारत है हमारा उसकी भाषा है तेलुगु। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार बना हुआ है, तो आपको याद रखना है जो तेलुगु हो जाएगी वो हिंदी की बोलियों के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया था ना हिंदी की उपबोलियाँ, हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियाँ, अगर आपने वो याद कर रखे हैं तो आप ऐसे प्रश्न कितने भी आ जाए ना, आप लोग उनका उत्तर सही देंगे। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रामायण महाभारत ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? जो रामायण और महाभारत ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी ऋग्वेद की भाषा, ऑप्शन सी आर्य भाषा, ऑप्शन डी देव भाषा। तो देखिए 7वें का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्य भाषा। चलिए ठीक है। 8वां प्रश्न है, भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मानक भाषा, ऑप्शन बी परिनिष्ठित भाषा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों, यानी कि मानक भाषा और परिनिष्ठित भाषा। 9वां प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो देखिए यहाँ ये बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होता है हर परीक्षार्थी के लिए, जो आप एग्जाम में जाते हैं पेपर देने के लिए, जो नए नए स्टूडेंट होते हैं, ऐसे प्रश्न में वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए हिंदी से, ऑप्शन बी हिंदू से, ऑप्शन सी सिंधु से, या ऑप्शन डी उर्दू से। तो देखिए 9वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंधु से, सिंधु नदी से ही हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। 10वां प्रश्न है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी देवनागरी। तो 10वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खड़ी बोली। अगला देखते हैं, छोटा करते हैं इसको, कुछ ऑप्शन इसके नीचे हैं। मारवाड़ी का पुराना साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी जयपुरी। तो देखिए 11वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिंगल। जो मारवाड़ी का जो पुराना साहित्य है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? वो है डिंगल नाम से। 12वां प्रश्न है, राजस्थानी भाषा वाक्य विन्यास की दृष्टि से किस भाषा का अनुकरण करती है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। देखिए जो हिंदी की उपभाषाएं हैं उनमें से राजस्थानी भी आती है ना, तो यहाँ से इसके बारे में एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थानी जो भाषा है वो वाक्य विन्यास की दृष्टि से किस भाषा का अनुकरण करती है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी असमी, ऑप्शन सी गुजराती, या ऑप्शन डी बांग्ला। तो 12वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजराती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। क्यों इंपोर्टेंट है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी अवधी। तो 13वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवधी। अब देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है, रामचरितमानस जो है, कई बार दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखा गया है। कभी कभी तो ऑप्शन में क्या आता है कि अवधी, कभी कभी क्या आता है अवधी के जो रूप है ना वो आपसे पूछ ले जाते हैं, तो यह आ जाता है बैसवाड़ी अवधी। अगर ये ऐसा एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ ले और उसके आगे बैसवाड़ी लगा हो, जैसे कि रामचरितमानस की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बैसवाड़ी अवधी। ऐसा आपके ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा बैसवाड़ी अवधी, बिल्कुल वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर गलत करके आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है। तो रामचरितमानस आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किसने कहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन बी बाबूराम तिवारी, ऑप्शन सी लक्ष्मण सिंह, या ऑप्शन डी भोलानाथ तिवारी। तो 14वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबूराम सक्सेना। चलिए ठीक है। 15 प्रश्न है, जाटू किस बोली का उपनाम है? ये मैंने आपको दोस्तों पढ़ा रखा है, यहाँ पर थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेंगे। जाटू किस बोली का उपनाम है? ऑप्शन ए खड़ी
बोली लिख लेंगे यहाँ पर खड़ी बोली, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी बांगरू। अब देखिए यहाँ पर से थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति आपको होगी अगर आपने थोड़ा डीप नहीं पढ़ा है, या मैंने जो आपको नहीं पढ़ाया है, जो आपको मैंने पढ़ाया है वो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप लोग यहाँ पर जरूर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है, बांगरू। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिसने नहीं पढ़ा है, यार बांगरू कैसे हो सकता है, जाटू यानी कि जाट है तो हरियाणा की भाषा होगी। तो देखिए जो बांगरू का जो अन्य नाम है या हरियाणवी का जो अन्य नाम है वो क्या है, बांगरू। हरियाणी भाषा का ही एक अन्य नाम है बांगरू, या बांगरू का ही अन्य नाम है हरियाणवी। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनते हैं, जैसे जाटू किस बोली का उपनाम है, आपके ऑप्शन में हरियाणवी नहीं आएगा, बांगरू आएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना, उनको आप गहनता पूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो देखिए भारोपीय, या बी द्रविड़, ऑप्शन सी आस्ट्रिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बत। तो देखिए हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। द्रविड़ जो है वो दक्षिण भारत की जो हमारी भाषाएं हैं, जो द्रविड़ की जो मतलब दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो द्रविड़ में आती हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं। और जो हिंदी आती है वो किस में आती है, भारोपीय में आती है। अगला प्रश्न है 17, काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया ये वाला। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है। असम, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो 17वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी 12 सितंबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर, 18वें का ए उत्तर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था, और इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने वहाँ पर से आपको बताई थी। तो ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो 19वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। आज का लास्ट प्रश्न है, इनमें से किसे मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। तो 20वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकृत हिंदी। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो थी यहीं पर समाप्त होती है। फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर भी दोस्तों मैंने आपको दिया हुआ है नीचे, जिसमें आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। ये आपसे रिक्वेस्ट है, मैसेज ही करना, कॉल मत करना, क्योंकि देखिए मैसेज आता है तो मैं उसका अच्छे से हर किसी को रिप्लाई कर देता हूँ, कॉल मत कीजिएगा इसमें कॉल, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है, इतनी सारी अगर कॉल आएंगी तो मैं उसको रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, आपको जो भी आप लोग पूछेंगे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। जो और भी लोग हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं या फिर जिनके पास संसाधन नहीं है कोचिंग जाने के लिए, तो उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो आप लोग ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब